हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी जो है वो हमें एक राह दिखाती है, एक ज्ञान देती है, एक मोटिव देती है बैलेंस लाइफ जीने की। बैलेंस लाइफ क्या है? मतलब हम समायोजन, मतलब हम एक प्लान नहीं कर पाते। पता नहीं होता है हमें कि हमें कितने दिन की जिंदगी मिली है। अगर हमें 10 दिन की भी जिंदगी मिली है तो उस 10 दिन को हम कैसे जिए ये प्लान नहीं कर पाते हैं हम। ये हर इंसान में ये कमी है और इसी वजह से आखिरी टाइम में थोड़ा सा पछतावा रह जाता है, थोड़ा सा हिच रह जाता है अपने अंदर की उफ वो हमने क्या किया, जो जीवन था उसको सही से जी नहीं पाए। आइए कहानी शुरू करते हैं। शायद कहानी के माध्यम से आप ज्यादा समझ सकें। तो कहानी एक घर की है कि एक घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी और उन्होंने सभी को, आसपास के लोगों को आमंत्रित किया था। उसमें हम भी थे। तो जब हम लोग वहां गए तो मैंने एक चीज नोटिस की, एक चीज पे ध्यान दिया कि जब सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त हो गई तो पंडित जी ने हवन करने के लिए कहा। तो कई थालियों में हवन सामग्री लाई गई और जिनका घर था, जिनके घर में ये पूजा थी, जो घर के मालिक थे, उनको एक कटोरी भर घी दे दिया गया था। जैसे ही स्वाहा बोला जाएगा वैसे ही उनको एक चम्मच घी उस हवन कुंड में डालना है। अब मैंने ये चीज ध्यान दी कि सभी लोग बड़ी, मतलब जब स्वाहा होता था सबका हाथ उठता था और सब हवन कुंड में स्वाहा बोलकर हवन सामग्री डालते थे। लेकिन सभी सोच रहे थे कि कितनी हवन सामग्री डालें कि आखिरी तक खत्म ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं छूट जाए स्वाहा बोलें और हम डिले हो जाए स्वाहा करने में, हवन सामग्री डालने में। यहाँ तक कि जो मालिक घी डाल रहे थे, जिनका घर था, वह भी सोच सोच कर डालते थे। जैसे ही स्वाहा करके लोग हवन सामग्री डालते, वो थोड़ा सा चम्मच में घी उठाते और धीरे से डाल के स्वाहा बोलते थे। तो वो ये सोच रहे थे। फिर ऐसे ही स्वाहा बोलते बोलते पूजा समाप्त हो गई और सभी के थाली में ढेर सारी हवन सामग्री बच गई और जो मालिक थे उनकी कटोरी में आधा कटोरी से ज्यादा घी बच गया। अब पंडित जी ने कहा कि जितनी भी थालियों में हवन सामग्री है वो सब एक थाली में कर लिया जाए और सब लोग मिलकर एक साथ सारी हवन सामग्री हवन कुंड में डाल देंगे। तो सबने इकट्ठा कर लिया हवन सामग्री और एक साथ उस हवन कुंड में हवन सामग्री डालते हुए स्वाहा बोल दिया। पंडित जी ने उन मालिक को भी कहा कि अब आप क्या करेंगे कि जो बचा हुआ घी है एक साथ धीरे धीरे डालते हुए आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग टू उसको ऊपर तक ले जाएंगे। एक धार में जो घी है वो गिरना चाहिए। ऐसा मालिक ने भी किया, जैसा पंडित जी ने बताया उन्होंने वैसा ही किया और घी डाल दिया। अब इतनी ढेर सारी हवन सामग्री और इतना ढेर सारा घी एक साथ जब हवन कुंड में पड़ा तो इतना धुआं उठने लगा कि वहां सांस लेना दूभर होने लगा। तो सभी लोग एक एक करके कमरे से बाहर आने लगे। सभी बाहर आ गए और इतना धुआं था कि हम लोग हवन के स्वाहा हो जाने तक, मतलब खत्म हो जाने तक बाहर ही इंतजार करते रहे। जब हवन खत्म हो गया, जब धुआं खत्म हो गया, तब हम लोग अंदर प्रवेश कर पाए। तो ये जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जिस तरीके से पंडित जी ने सभी को उस हवन सामग्री दी थी, घी दिया था, हम पूरी जिंदगी ऐसे ही अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को बचाते आते हैं। ये आज नहीं कल, ये आज नहीं कल, ये कल के लिए बचा लेते, ये कल के लिए। हम अपने मन को मारते जाते हैं और उन चीजों को बचाते जाते हैं और आखिरी में हमें पता ही नहीं होता है कब हमारा स्वाहा हो जाता है। हम इस शरीर को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि
जीवन एक हवन कुंड है और जीवन जीना एक पूजा। तो क्यों ना हम इस पूजा को यूं बैलेंस करें कि हम अपने जीवन में जो भी चीज है हर पल को इतना बैलेंस करें, इस तरीके से उसका सदुपयोग करें हर समय का, हर पल का, जिससे अंत समय में हमें पछताना ना पड़े। हम जब भी कोई काम करें सोच समझ कर करें, जिससे कि कल के लिए बहुत सारा कुछ बच जाए और हम जाते वक्त पछताएं कि हाय हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अपने जीवन में हमें अच्छे कर्म जिससे हमें मुक्ति मिलनी है वो बैलेंस कर लें। हम सोच लें कि हमें ये पूजा रूपी काम कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, कितनी कितनी हवन सामग्री उसमें डालनी है, कितना घी डालना है। आप समझ रहे हैं ना हवन सामग्री और घी का क्या मतलब है। ये हमारे डीड्स हैं, कर्म हैं कि कौन सा कर्म हमें करना है, कौन सा हमें नहीं करना है। जो बुरी आदतें हैं उनको दबा कर कहीं रख दीजिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कुछ ही लोगों में होती है। हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। हम में भी है, कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। मेरे में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे, और मैं इसको कम करने की कोशिश करती हूँ हर पल हर क्षण। और जैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि मैं ज्यादा गुस्सा हो गई हूँ तो फिर मैं जाकर अगले व्यक्ति से क्षमा भी मांग लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसको नॉर्मल करूँ और अपनी गलतियों को सुधारूँ। ऐसे ही मैं हर बच्चे से अनुरोध करूंगी कि आप अपने जीवन का सही उपयोग करें। जब आपका पढ़ने का समय है तो आप उसको बैलेंस तरीके से बांटकर पढ़ाई करें, क्योंकि यही पढ़ाई आपको आगे ले जाएगी। अगर आपने बैलेंस तरीके से इसको किया तो सही समय पे आपको सही नौकरी मिलेगी, सही रास्ते पे आप आगे बढ़कर अपने माता पिता गुरुजन का सम्मान कर सकते हैं, देश में आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कुल का नाम रोशन कर सकते हैं। सभी के साथ आपका सौहार्द्र होगा, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट जैसे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वैसे ही बैलेंस लाइफ भी बहुत जरूरी है। अच्छे तरीके से जीवन जीने, सभी आए हैं इस धरती पे कुछ ना कुछ करने के लिए, तो उसको क्यों ना सुनियोजित तरीके से, मतलब बैलेंस तरीके से किया जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। आगे से आप जब भी कोई काम करेंगे सोच समझ कर करेंगे। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए को इस तरीके से बांटिए कि आज भी आप एंजॉय कर सकें और आपके पास कुछ बच जाए जो आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रख सकें। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। इसी कहानी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।